यदि आप पति हो और कभी एकदम सुबह 4 बजे जाग जाओ और चाय पीने की इच्छा हो जाए, जो कि स्वाभाविक है, तो आप सोचेंगे कि चाय खुद ही बनाऊं या प्रिय अर्धांगिनी को जगाने का दुस्साहस करूं। दोनों ही स्थितियों में आपको निम्नलिखित भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और आप कुछ भी करो, आपको 4 बातें तो सुननी ही है, जो कि वास्तव में 40-50 कम नहीं होती है। पहली परिस्थिति, आपने खुद की चाय बनाई। आपने यदि खुद चाय बना ली तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 8 बजे जब भाड़िया जागेगी तब आपको सुनाना ही है। क्या ज़रूरत थी खुद बनाने की? मुझे जगा देते, पूरी पतीली जलाकर रखती। और वह दूध की पतीली थी, चाय वाली नीचे रखी है दाल भरकर। विश्लेषण, चाय खुद बनाने से पत्नी दुखी हुई, शर्मिंदा हुई, अपन अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ से भयंक्रांत हुई या कुछ और, आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। दूसरा ये कि दूध की पतीली में चाय बनाना तो गुनाह है, लेकिन चाय की पतीली में दाल भरकर रखी जा सकती है। दूसरी परिस्थिति, आपने चाय बनाने के लिए जगा दिया। यदि आपने गलती से भी पत्नी को जगा दिया तो आप सुनने के लिए तैयार रहिए। मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक काम नहीं आता इस आदमी को। पिताजी ने जाने क्या देखा था, आधी रात को चाय चाहिए इन्हें। अभी अभी तो पीठ सीधी की थी और इनकी फरमाइशें हैं, खत्म ही नहीं हो रही। दिन देखते हैं न रात, चाय बनकर पीकर खत्म भी हो जाएगी, पर श्लोक सरिता का प्रवाह अनवरत अविरल चलता ही रहेगा। तीसरी परिस्थिति, एक अन्य विचित्र परिस्थिति, यदि आप चाय खुद बना रहे हैं और शक्कर के डिब्बे में शक्कर आधा चम्मच बची है, तो आपके दिमाग में विचार आएगा ही कि बड़े डिब्बे से निकाल कर इसमें टॉप अप कर देता हूँ। यदि आपने ऐसा किया तो पता है क्या सुनोगे? शायद आप सोच रहे होंगे कि आपने बहुत शाबाशी वाला काम किया है। नहीं, बल्कि आपको शर्तियाँ ये सुनाना पड़ेगा कि किसने कहा था शक्कर निकालने को, मुझे वह डिब्बा आज मंजवाना था। निष्कर्ष, संसार में पत्नी की नज़रों में पति नाम का जो जीव होता है उसमें अकल का बिल्कुल ही अभाव होता है। सर्वगुण संपन्न तो उसके पापा होते हैं और या फिर प्रतापगढ़ वाले जीजा जी। इसीलिए सभी पतियों को मेरी सलाह है कि कभी सुबह सुबह नींद खुल जाए तो वापस मुंह ढाक कर सो जाएं। उसी में भलाई